हॉर्मोन स्ट्रेट बंद, दुनिया में तेल का संकट और फिर अचानक आई एक राहत की खबर। क्या सच में भारत के लिए बड़ी टेंशन खत्म होने वाली है? नमस्कार, मेरा नाम है चेष्टा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें मिडिल ईस्ट पर टिकी हुई है, जहां ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव ने हालात को बेहद गंभीर बना दिए हैं। लेकिन इस तनाव का असर सिर्फ युद्ध तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा असर दुनिया की अर्थव्यवस्था और आम लोगों की जिंदगी पर पड़ रहा है। सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है हॉर्मोन स्ट्रेट। ये वही रास्ता है जहां से दुनिया का करीब 20% कच्चा तेल और गैस गुजरती है। यानी अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो पूरी दुनिया में तेल की सप्लाई पर असर पड़ सकता है और कीमतें आसमान छू सकती है। और यही डर पिछले कुछ दिनों से दुनिया को परेशान कर रहा था, क्योंकि खबर आई थी कि हॉर्मोन स्ट्रेट पर खतरा मंडरा रहा है और कई देशों के जहाज वहां फंस गए हैं। भारत के भी करीब 20 जहाज जो तेल और गैस लेकर आ रहे थे वहीं पर रुके हुए हैं। अब सोचिए, अगर ये जहाज समय पर भारत नहीं पहुंचते तो इसका असर सीधे पेट्रोल, डीजल और गैस की सप्लाई पर पड़ सकता है। लेकिन अब इस पूरे मामले में एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। ईरान ने साफ कर दिया है कि हॉर्मोन स्ट्रेट पूरी तरह बंद नहीं किया गया है, बल्कि कुछ खास देशों के जहाजों को सुरक्षित रास्ता दिया जाएगा और इन देशों में भारत भी शामिल है। जी हां, ईरान के विदेश मंत्री ने ऐलान किया है कि भारत, चीन, रूस, इराक और पाकिस्तान के जहाजों को हॉर्मोन से गुजरने की अनुमति दी जाएगी। यानी जो भारतीय जहाज वहां फंसे हुए थे, अब उनके लिए रास्ता खुल सकता है और इससे भारत के लिए एक बड़ी राहत की उम्मीद जगी है। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि ईरान ने फैसला क्यों लिया। ईरान ने साफ कहा है कि वह सिर्फ अपने दुश्मन देशों और उनके सहयोगियों के जहाजों को रोका जाएगा, जबकि जिन देशों के साथ उसके संबंध अच्छे हैं उन्हें वह सुरक्षित रास्ता दे रहा है। और भारत उन देशों में शामिल है जिनके साथ ईरान के रिश्ते संतुलित और मजबूत रहे हैं। इससे पहले भी ईरान ने संयुक्त राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को संकेत दिया था कि वो हॉर्मोन स्ट्रेट को पूरी तरह बंद नहीं करेंगे, बल्कि सीमित रूप से खोल सकते हैं। अब ये भी संकेत है कि एक बड़े फैसले में बदलता हुआ नजर आ रहा है। इसका सीधा असर क्या होगा? सबसे पहले भारत के जो जहाज वहां फंसे हैं वो अब आगे बढ़ पाएंगे। दूसरा, तेल और गैस की सप्लाई सामान्य होने की उम्मीद बढ़ जाएगी। और तीसरा, बाजार में जो डर था वह धीरे धीरे कम हो सकता है। हालांकि भारत सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि देश में पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है। करीब 1 लाख पेट्रोल पंप में से ज्यादातर पर सप्लाई सामान्य है। लेकिन फिर भी अगर हॉर्मोन्स पूरी तरह बंद हो जाता है तो आने वाले दिनों में समस्या बढ़ सकती थी। यानी ये राहत भरी खबर है, सही समय पर आई है। लेकिन यहाँ एक और बड़ा सवाल है, क्या ये राहत स्थायी है या फिर ये सिर्फ कुछ समय के लिए है? क्योंकि मिडिल ईस्ट में हालात अभी भी पूरी तरह शांत नहीं है। अगर ये तनाव बढ़ता है तो हो सकता है कि फिर से हॉर्मोन्स पर खतरा मंडराने लगे। इसलिए फिलहाल राहत जरूर है, लेकिन चिंता पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। तो हॉर्मोन स्ट्रेट को लेकर आई ये खबर राहत भरी है, भारत के लिए बड़ी उम्मीद जरूर लेकर आई है। लेकिन मिडिल ईस्ट का तनाव कब किस मोड़ पर पहुंच जाए ये कहना मुश्किल है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में हालात कैसे बदलते हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या ये संकट अब टल गया है या अभी और खतरा बाकी है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।